प्रमुख संविधान संशोधन। आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत होता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में दो प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। और राज्य विधानमंडल जो है कितने राज्यों का? आधे राज्यों का। नोट कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से संविधान संशोधन की, संविधान में कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो आंसर होगा 3 प्रक्रियाएं। अगर पूछता है अनुच्छेद 368 तो आंसर होगा 2 प्रकार के संशोधन। नोट कर लें। संविधान में वर्तमान में 2023 में आखिरी 106 संशोधन हुआ है। उसके बाद अभी तक सितंबर चल रहा है 2025, कोई नया संशोधन नहीं हुआ है। तो संविधान का पहला संशोधन देखिए। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में पारित हुआ। नोट कर लें। 1951 में संविधान में पहला सुधार संशोधन हुआ था। 3 महत्वपूर्ण बातें देखिए। राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। दूसरा देखिए, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तीसरा देखिए, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ है। 3 महत्वपूर्ण बातें देख लिए। सेकंड देखिए, दूसरा संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1952 में पारित हुआ। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7.5 लोगों से अधिक किया गया। नोट कर लें। ठीक है। लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें एक लोकसभा सदस्य के लिए कितने लोगों का? 7.5 लाख लोगों से अधिक का होना क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। तीसरा देखिए, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1954 में पारित हुआ। संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कपास, कपास के बीज एवं कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया। नोट कर लें। किसको? संसद को। ठीक है। फिर देखिए इंपोर्टेंट 7वां है। ठीक है, 7वां इंपोर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन आप देख रहे हो 1956 में हुआ था। 2 या उससे अधिक राज्यों के मध्य सामाजिक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। तो भैया इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, तीनों का एक उच्च न्यायालय कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। नोट कर लें। दूसरी बात, 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया। ठीक है। राज्यों के जो 4 वर्ग होते थे उनको समाप्त कर दिया। सीधा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना दिया, उच्च न्यायालय, प्लस में 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का स्थान इसमें रख दिया। संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में भी क्या किया गया? विस्तार किया गया। 7वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। नोट कर लें। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1960। भारत पाकिस्तान समझौता 1958 के अनुसार पाक को बेरुवाडू संघ, बेरुवाडू संघ कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। नोट कर लें। 10वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1961। दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना। कौन सा संविधान संशोधन? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है। तो गोवा व दमन एवं दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। ऐसे याद रखना है। ठीक है। दादा की हवेली कितने मंजिल है? तो दादा की हवेली 10 मंजिल है। +2 में पढ़ रहा है, मन जाने का कर रहा है गोवा, ऐसा नहीं होता। +2 के बाद देख लेना। तो गोवा का कौन सा संविधान संशोधन? 12वां। 13वां संविधान संशोधन, 13 साल के बच्चे को नाग ने काट लिया। 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1962 में हुआ। नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं इसके लिए विशेष उपबंध बनाए गए। कौन सा? 13वां संविधान संशोधन। नोट कर लें। 14वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1962 में। ठीक है। पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है। 14वां संविधान संशोधन ऐसे याद रखना है। चेरी को देखना है। चेरी को, चेरी 140 रुपया किलो है तो
140 में से 14 आ गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन। और पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ 1962 में। नोट कर लें, 14वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में पारित हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति काम करने की जो आयु है वो 60 साल से बढ़ा के कितने साल कर दी? 62 साल कर दी गई, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन, तो नोट कर लें सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। पहले भाषा कितनी थी? 14, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, नोट कर लें। कौन सा है? 21वां 1967। तो 15वीं भाषा जुड़ गई है सिंधी, 21 रुपये का प्रसाद बांट दो, ठीक है। 15वीं भाषा सिंधी जुड़ गई है, तो 21वां संविधान संशोधन, ऐसे याद रखेंगे। 22वां संविधान संशोधन 1969, असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ, ठीक है। मेघालय का निर्माण हुआ है भैया, ठीक है। मेघ हैं, कितने मेघ हैं? 2 मेघ हैं, 2 मेघ हैं, मतलब 22वां संविधान संशोधन 1969 में पारित हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1971 में पारित हुआ था। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकता है, मूल अधिकार का भी संशोधन कर सकता है, संसद को यह अधिकार है। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ संशोधन कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखना है। 25वां संविधान संशोधन देखिए, 1971 में पारित हुआ। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती हो गई। संपत्ति के मूल अधिकार में क्या हो गई? मौलिक अधिकार में कटौती हो गई। 25वां, ठीक है भाई। संपत्ति कितने कितने करोड़? 25 करोड़ लोगों के पास पैसा हो रहा था, तो संपत्ति के मूल अधिकार में क्या कर दी? कटौती कर दी। तो 25 करोड़ से 25वां संविधान संशोधन 1971 याद रखना है। 26वां संविधान संशोधन, ठीक है, प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासनों के विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए, ठीक है। कोई भी स्पेशल 26 नहीं छोड़ा, सबके अधिकार ले लिए, तो ऐसे याद रखना है। तो सभी प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, कोई भी स्पेशल नहीं छोड़ा। और स्पेशल 26 आपने सुना है, तो 1971 26वां याद रखें। 28वां संविधान संशोधन ऐसे याद रख लें, ICS अधिकारियों से संबंधित है। किससे है? ICS अधिकारियों से। कब हुआ था? 28वां 1972। ICS अधिकारियों के लिए विशेष अधिकार समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दे दिया गया। 28वां संविधान संशोधन ICS से जुड़ा है, ऐसे याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन 1972, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी। तो 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा सदस्य बनेंगे। तो लोकसभा सदस्य क्या 31 रुपये का प्रसाद बिटवा रहे हैं कि हम लोकसभा बन जाएंगे अब एक्स्ट्रा 25 से 45, ठीक है, एक्स्ट्रा बनेंगे अब लोकसभा, तो 31 रुपये का प्रसाद बंटवा दो, ठीक है। उसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1973 किस वर्ष पारित हुआ? 1973 में अधिनियम लागू हुआ। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा और संतुष्टि का उपबंध, जो आकांक्षाओं से जो संतुष्टि मिल सकती है उस पर उपबंध ध्यान दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1973 किस क्षेत्र पर? तेलंगाना, ठीक है। तेल कितने रुपए किलो? 32 रुपये किलो, ठीक है, लीटर में होता है वैसे, 32 रुपये लीटर याद रखना है। तेल कितने रुपये लीटर? 32 रुपये लीटर। 34वां संविधान संशोधन 1974, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 20 भू सुधार और भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल किए गए। 34वां, पहला भूमि से है और 34वां भूमि से है, ऐसे याद रखना है। 35वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम राज्य की संरक्षण व्यवस्था बर्खास्त एवं सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बन गया है। सिक्किम क्या बन गया है? भारतीय संघ का सहयोगी राज्य। सिक्किम राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्तों हेतु 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में
जोड़ दिया गया है। ठीक है, नोट कर लें। 36वां संविधान संशोधन, 35-36 किससे जुड़े हैं? सिक्किम से, ऐसे याद रखना है। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची जो 35वें संविधान संशोधन में थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। नोट कर लें, 35वें संशोधन में 10वीं अनुसूची और 36वें में उसको समाप्त कर दिया। राज्य दोनों सिक्किम में। नोट कर लें। 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित। ठीक है, और घोषणा शक्ति प्रदान कर दी। घोषणा शक्ति प्रदान कर दी और राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित कर दी। नोट कर लें। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबंधी विवादों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण करेगा। यानी न्यायालय के क्षेत्रकार से बाहर कर दिया इन लोगों को संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण इनका क्या करेगा? निर्धारण करेगा इनके विवादों का। ठीक है, तो कौन सा है? 39वां है। ठीक है, अपनी सेफ्टी नेताओं ने किसमें? 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। नोट कर लें, ऐसे याद रखना है, याद रखने का तरीका है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से कितने वर्ष कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 41वां संविधान संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां 1976 में लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। किस संविधान संशोधन ने? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, जो किस वर्ष पारित हुआ? 1976। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, इंपोर्टेंट पहली बात है। और भाग 4 के में मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के में है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, मूल संविधान में 10 थे और वर्तमान में मौलिक या मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। नोट कर लें। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया। वन तथा शिक्षा विषयों को राज्य सूची से किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। तो संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कौन सा? 42वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेनी पड़ेगी, बाध्य कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में पारित हुआ। जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें संशोधन के मामलों को रद्द करने, कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में 43वां भी और 44वां दोनों इसी बात से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें में संशोधन हुए थे तो उसमें कुछ मामलों को रद्द करने के लिए आया था 43वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। नोट कर लें। ठीक है, बिल्कुल। न्यायिक समीक्षा और रिट जारी संदर्भ में जो कुछ मामले उनमें न्यायिक समीक्षा है और रिट जारी के संदर्भ में न्याय क्षेत्र पुनः संयोजन कर दिया गया। ठीक है, पुनः संयोजन कर दिया गया, उसमें फिर से बदलाव कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1978। 42वें मामले के कुछ जो मामले हैं उनके संदर्भ में आया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा के कानूनी, इस मात्रा को सही कर लें, कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह प्रयोग हुआ। तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया। किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। और अनुच्छेद 20-21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता, ये भी किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 आया राम गया राम दल बदल। ठीक है, पलवल हरियाणा से ग्यालाल जी थे, आया राम गया राम। ठीक है, वो दल बदल रहे थे तो एक कानून आया था संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। दल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, शामिल की गई थी।
संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य निरंकुश हो सकते हैं। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, डेट भी याद रखनी है 1985, किससे? दल विरोधी से। और अनुसूची कौन सी शामिल हुई? 10वीं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से है, ये भी याद रखना है। 48वां संविधान संशोधन 1984, पंजाब में राष्ट्रपति को ऐसे विस्तार हेतु 2 विशेष शर्तों को पूरा किए बिना 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाना, उसके लिए 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में पारित किया गया। नोट कर लें। 49वां संविधान संशोधन 1984, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी मिल गई। तो स्वायत्त जिला परिषद त्रिपुरा को 49वां संविधान संशोधन मंजूरी मिल गई। 53वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1986, मिजोरम के लिए एक उपबंध किया गया और विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य हैं उनकी व्यवस्था की गई, कितने? 40 सदस्यों की। और मिजोरम के लिए विशेष उपबंध कौन से? 53वें में। नोट कर लें। 54वां संविधान संशोधन 1986, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी। तो 54वां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी से है। और भविष्य में संसद को साधारण विधि द्वारा इनके जो वेतन है उसमें बदलाव, बढ़ोतरी या घटाना, उसका परिवर्तन का अधिकार संसद को साधारण विधि द्वारा दे दिया गया भविष्य के लिए। अपनी सेफ्टी, बढ़ोतरी इनकम की, ऐसे याद रखना है। कौन सा? 54वां संविधान संशोधन। उसके बाद याद रखने का ये तरीका है। उसके बाद 58वां संविधान संशोधन 1987, हिंदी भाषा के अंतर्गत संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया एवं संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता दी गई। तो हिंदी से जुड़ा हुआ है 58वां संविधान संशोधन, याद रखना है, इम्पोर्टेंट। 61वां संविधान संशोधन 1989, 89 मतलब 89। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष की जगह कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष? 1991 में पारित हुआ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया एवं दिल्ली हेतु 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है 69। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया और विधानसभा के लिए 70 सदस्यीय व्यवस्था बनाई गई और सदस्यीय मंत्री परिषद कितना? 7। नोट कर लें, दिल्ली से जुड़ा है 69वां। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992 में पारित हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। 4 भाषाएं नहीं, सॉरी, 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं शामिल की गई हैं, 3 भाषाएं। ठीक है। 71वां याद रखें, नेपाली 71 याद रखें, नेपाली 71, कितने साल के? 71 साल के हैं नेपाली, ऐसे याद रखें। 73वां संविधान संशोधन 1992 में अधिनियम पारित हुआ। संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई और किससे जुड़ा है 11वीं अनुसूची? पंचायती राज जो है वो संवैधानिक स्थिति में आ गया। ठीक है। पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें, ठीक है, ये मात्रा नहीं है आदि, मदें होता है, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992, संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और शहरी स्थानीय निकाय क्या? संवैधानिक स्थिति में आ गया। ठीक है। नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, याद रखें, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय, 74वां संविधान संशोधन, और दोनों 1992 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 80वां संविधान संशोधन कौन सा? 80 2000 में हुआ था। 80 2000 सीधा है 00। 80 2000 केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी धन जो होता है उसकी व्यवस्था, और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था 2000 में। केंद्रीय कर और शुल्क कर को जोड़कर राज्यों को कितना दिया जाएगा? 29% दिया जाएगा। 80वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर
2026 तक रोक, यानी 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, उतनी ही रहेंगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 21 के में, नोट कर लें। प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। 91वां संविधान संशोधन 2003, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों की कितना %? 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% ही मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। जो सेंटर में सरकार बन रही है, केंद्र में, उसमें प्रधानमंत्री को ऐड करके जोड़ के लोकसभा में जो कुल सीट हैं या सदस्य हैं उनकी संख्या का कितना? मैक्सिमम अधिकतम 15% ही मंत्री बन सकते हैं, नोट कर लो। यही सेम बात राज्य के मुख्यमंत्री सहित राज्य की विधानसभा पर है। कुल सदस्य संख्या का 15% से कम नहीं होगा, 15% मंत्री, और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रख दी गई है, इससे कम मंत्री नहीं बनेंगे, नोट कर लें। 92वां संविधान संशोधन 92 कब हुआ? 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा यहाँ हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल की गई, और इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। 22 कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। 93वां संविधान संशोधन 2005 में, 92 2003, 93 2005, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST को विशेष उपबंध कौन सा? 93वां अनुच्छेद 2005। कौन सा संशोधन? 93वां संविधान संशोधन, ना कि अनुच्छेद, ठीक है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, उड़िया जो है उसको उड़िया बनाया गया अंग्रेजी भाषा में, और 8वीं अनुसूची में ये किया गया, नोट कर लें। 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। जो सहकारी समितियां हैं वो संविधान के अंतर्गत आ गई। कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन 2011। 99वां संविधान संशोधन 2014, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। और एक साल बाद 14 में हुआ है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित। उसके एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर से क्या चलता है? कॉलेजियम प्रणाली चलती है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान संशोधन 99, और प्रणाली कौन सी है? कॉलेजियम प्रणाली, नोट कर लें। 100वां संविधान संशोधन 2015 में पारित हुआ। भारत का कतिपय भूभाग का अधिग्रहण तथा कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण बांग्लादेश को दिया गया। 100वां भारत बांग्लादेश से कौन सा संविधान संशोधन? 100वां भारत द्वारा कतिपय भूभाग, और किससे है? भूभाग से है, ठीक है, नोट कर लें। 3 बीघा गलियारा भी पड़ा होगा, वो भी भारत बांग्लादेश। 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर GST कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2017, ठीक है। अनुच्छेद 279A1 में अधिनियम 2016 से GST, और GST परिषद 279A2 में है, ठीक है। ये आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर GST 1 जुलाई 2017, और पहला राज्य असम, 12 अगस्त 2016 GST लागू करने वाला पहला राज्य असम है। 12 अगस्त 2016 अधिनियम पूछे तो 2016, और राष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो 1 जुलाई 2017, ठीक है, नोट कर लें। सभी बातें क्लियर हैं। 102वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 2018 में पारित हुआ 102वां।
102वां कब हुआ? 2018 में पारित हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका संविधानिक स्थिति प्रदान की गई, संवैधानिक बना दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। कौन सा? 2वां संविधान संशोधन 102वां 2018। 103वां संविधान संशोधन 2019। EWS बोलते हैं जिसको आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं जिसको। EWS को 10% तक का आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। और परिवार सालाना आय कितनी होती है EWS बनाने के लिए? परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। सेंटर में, केंद्र में भी, और अगर राज्यों की बात करूं हरियाणा है तो उसमें भी 8 लाख से कम पे बन जाता है। ठीक है, और सभी राज्यों का, राजस्थान में भी 8 लाख, ऐसे जिस राज्य से जो स्टूडेंट है वो अपनी अकॉर्डिंग देख ले। 104वां संविधान संशोधन 2019। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, और 10 वर्ष 20 से 30। ठीक है, तो 10% जो 10 वर्ष जो SC ST का आरक्षण है, जो भी उनका आरक्षण है परसेंट, उसको रेगुलर 10 वर्ष के लिए उसका टाइम पीरियड अवधि बढ़ा दी गई। और कब तक? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कौन सा संशोधन? SC ST से जुड़ा हुआ आरक्षण से। 104वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 101वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है GST। ठीक है, और 105वां संविधान संशोधन देखिए, 105वां संविधान संशोधन, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 105वें को, तो 18 अगस्त 2021 को मिली थी राष्ट्रपति की मंजूरी। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक भी कैसा? आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। तो भैया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या शब्द है? SEBC, SCBC नहीं है, SEBC है, निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की गई। तो नोट कर लें, 105वां राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 18 अगस्त 2021। किससे संबंधित है? राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की गई। ठीक है, राज्यों को पावर मिल गई। नोट कर लें 105वां संविधान संशोधन। कहने का मतलब ये 102वें संविधान के प्रभाव को क्या करता है? निष्प्रभाव करता है। 102 के प्रभाव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो संवैधानिक स्थिति है उसको क्या करता है? निष्प्रभाव करता है। ठीक है, तो आखिरी है 106 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 2023 के बाद संविधान में अभी कोई नया संशोधन नहीं हुआ है। 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए हैं, नोट कर लें। आखिरी है, लास्ट है 106वां। 2023 में इस संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 106वां 2023। तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ देख लो, यहाँ पे है वो राष्ट्रपति की मंजूरी 28 सितंबर 2023 को मिली थी। नोट कर लें किसको? 106वें को, और 105वें को 18 अगस्त 2021, दोनों याद कर लें। 106वां नारी शक्ति से है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित है। 1/3 सीटों पर क्या? आरक्षण। 1/3 सीटों पर क्या? आरक्षण। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं इसको। लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा हो, तो क्या 1/3 यानी 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण है, आरक्षित कर दी गई हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप जाना है। 2 से 3 घंटे में PDF अवेलेबल हो जाएगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, बहुत ही शानदार स्टैटिक GK का टॉपिक आपने कवर किया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे।